Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing fine. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना स्टडी प्रोग्रेस कमेंट कर दो भी कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो आज, ताकि तुम्हारा भी एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो तुम लोग भी जल्द से जल्दी कमेंट कर दो कि तुम लोग आज क्या क्या पढ़े हो। सो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो अगर मैं तुमको अपना प्रोग्रेस बताऊं अभी का, तो क्या हुआ था कि मैं अभी एक दिन उस मतलब 1.5 दिन से, मतलब कल पूरा दिन और आज आधा दिन मैं बहुत बिजी चल रहा था, क्योंकि मेरे को ये शिफ्टिंग करना है एक दूसरे रूम में। सो उसके कारण से मैं अभी बहुत ज़्यादा ही बिज़ी था। सब इधर सामान वामान लाना, फिर साफ़ सफाई करना। तो वो फ्राइडे तक तुम लोग को एक नया सेटअप देखने को मिलेगा जो कि बहुत बेहतरीन होगा। सो वो तो अलग बात हो गई। फिर मैं कल कुछ नहीं पढ़ पाया, मेरा कल का दिन पूरा प्रोडक्टिव नहीं था। सो अगर मैं अभी का बताऊँ कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो तुमको याद होगा कि सर बोले थे कि 20 मिनट का लेक्चर से ऐड करवाएंगे। तो वो 20 मिनट का लेक्चर सर अभी ऐड करवाएं हैं। और मेरे को ये बात भी कमेंट में भाई तुम ही लोग बताए कि 20 मिनट का लेक्चर ऐड हो गया है। तो थैंक यू याद दिलाने के लिए, नहीं तो ये तो मिस ही हो जाता आज। सो यही 20 मिनट का लेक्चर को मैं अभी कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट करूँगा एंड इसका नोट्स बना लूँगा, ठीक है। एंड देन वो सब करते आई गेस कि मेरे को 2:30 के अप्रॉक्स हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर एक बार रिवाइज़ करूँगा ये सब, एंड देन आई विल टेक माई फिजिक्स क्लास, जो कि मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगा आगे। और देन फिर उसके बाद ऑर्गेनिक की क्लास। और आज फिजिक्स में नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है आज। सो देखते कैसा क्या चैप्टर रहता है। एंड मेरा फिजिक्स का कॉपी भी ख़त्म हो गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो उसमें 2 चैप्टर हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड ये वाला चैप्टर, कैपेसिटेंस नहीं, पोटेंशियल वाला चैप्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा वो कॉपी ख़त्म हो गया। तो आज मेरे पे एक ऑर्गेनिक का कॉपी है, तो उस कॉपी से मैं उस कॉपी पे ही लिख लूँगा। एंड ऑर्गेनिक के लिए अलग कॉपी ले लूँगा, एक ऑर्गेनिक होमवर्क वाली कॉपी के लिए। सो यही था अभी का मेरा कुछ प्रोग्रेस। अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ जल्दी, ठीक है। एंड देन फिर तुम लोग से मिलता हूँ। तो अभी मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया भाई। ये देखो, ये अपना सारा क्वेश्चंस वगैरह है, इधर देखो। एंड विथ पॉजिटिव वाइब्स मेरा ये नोट्स ख़त्म हो गया पूरा भाई। नींद आ रहा था, पता है बहुत, ये भक्ति सुनते सुनते मैं सब कंप्लीट कर लिया विथ पॉजिटिव वाइब्स। और माइंड भी अभी रिलैक्स हो गया। तो अभी हो रहे 3:37, 4 बजे से अपना फिजिक्स का क्लास है। मैं लेता हूँ थोड़ी देर का ब्रेक एंड देन आई विल कंटिन्यू फिजिक्स क्लास। 20 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है। सो फिर मिलता हूँ फिर। सो अभी हो गए हैं 4:01 और अपना क्लास भी फिज़िक्स का हो चुका है लाइव। एंड अभी पता है मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, एकदम हरासमेंट जैसा फील हो रहा है। बट कोई नहीं यार, एक बार लास्ट ट्राई करके देखता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, बट करूँगा यार, करते हैं। तो अभी मैं यही वाला क्लास कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। एंड देन फिर मिलूँगा मैं तुम लोग से क्लास के बाद। डोंट वरी, मैं आप लोगों को ओके, बता दूंगा किन किन सो बच्चों को मिल बाय रहा बाय। है। ये मैंने आज रिजल्ट कंपाइल करने के लिए बोल दिया है, जैसे ही मेरे पास आएगा। तो भाई अब भी हो रहे हैं रात के 8:30, ठीक है। देखो यहाँ 8:30 हो रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि मैं लेक्चर देख रहा था एंड मैं 57 मिनट्स तक फिज़िक्स का लेक्चर देखा भाई। उसके बाद जो मेरे को हरासमेंट जैसा फ़ील हो रहा था, मैं सो गया था, ठीक है। मतलब मैं बताया ही था तुम लोग को 4 बजे कि मेरे को मतलब बढ़िया फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को बहुत तगड़ा नींद आ गया और मैं सो गया। सो तो गया, फिर मैं उठा 8 बजे, फिर थोड़ा समोसा वमोसा खाया। एंड देन अब मैं जा रहा हूँ ये लेक्चर कंप्लीट करने। इसको देखूँगा, फिर ऑर्गेनिक का अपना लेक्चर ख़त्म करूँगा, उसके नोट्स बनाऊँगा। एंड देन आई विल गुड टू गो फॉर, मिलते हैं फिर ये लेक्चर ख़त्म करके, ठीक है। सो अभी हो रहे हैं 10:20, ओके। और मैं अभी अपना कैपेसिटेंस का नोट्स लिख रहा था। एंड मैं अपना जो बचा हुआ लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का। एंड ऑर्गेनिक का भी मेरे को देखना है, उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। तो यही अभी मेरा कुछ सीन। और सुनो, मेरे को एक बात करना था तुम लोग से। बात ये था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना चैप्टर सब निकल रहा है आगे, ठीक है, फ्लुएंटली एकदम तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो वो तो अपना साथ में होगा ही। तो मैं क्या सोच रहा था कि अपन रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पर 2-2 3-3 चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ तुम लोग भी रिवाइज़ कर पाओ, उसके लिए एक बहुत बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी मैं ढूंढा हूँ, वो मैं तुम लोग को भी बताता हूँ, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि पीछे का भी रिवाइज़ होते जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और आगे का तो चल रहा है। फिर जब उस फेज़ पे आएंगे जो करंट पे है, तो फिर उसके आगे हो जाएगा लाइव। एंड देन उसको भी अपन रिवाइज़ कर लेंगे। तो देखो मैं क्या करने का सोच रहा था कि जैसे कि अपना फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समरी लेक्चर देखेंगे, ओके। समरी लेक्चर्स के साथ डन हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करूँगा मैं बता रहा हूँ।
आराम आराम से करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। तो रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था। जैसे देखो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसमें 24 लेक्चर्स हो गए हैं। ओके, तो इन सबको एक साथ करना कोई मतलब बहादुरी का काम नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे इसका समरी लेक्चर पहले मैं देख लूँगा, तुम लोग भी देखना। एंड देन उसके बाद मैं क्या सोच रहा था कि ये जो डीपीपीज़ मिले हैं ना, तो जैसे कि देखो लेक्चर 2 का डीपीपी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक दिन में 3 लेक्चर का रिवीजन करूँ नोट से, ठीक है। समरी लेक्चर देखने के बाद 3 लेक्चर का रिवीजन करूँ और वो 3 लेक्चर का ये 2 डीपीपी करूँ। या फिर तुम लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि 3 डीपीपी करो और उसमें जितना लेक्चर लग रहा है तुम उसका रिवीजन कर लो। दोनों वो हो गया, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। तो अगर उस तरह लोगे तो 2, 3, 4 मतलब 4 लेक्चर रिवाइज़ करोगे नोट से, तो तुम ये तीनों डीपीपी कर पाओगे। तो मैं तो यही सोच रहा था कि अपन डेली के 3-3 डीपीपीज़ करके डीपीपीज़ में क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और समरी लेक्चर्स और लेक्चर नोट से भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि ये बेनिफिशियल है, मैं इसको कल से अप्लाई करूँगा सुबह से, ठीक है। और डीपीपी इसमें टोटल 15 है। सारे लेक्चर का एक बेसिक फार्मूला अप्लाई करना और डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। सारे लेक्चर में 10 क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे डीपीपीज़ में, तो टोटल 15 में तो 150 क्वेश्चंस हो गए। तो समझो कि एक चैप्टर से तुम डीपीपी से 150 क्वेश्चन कर लोगे और रिवीजन भी पूरा बढ़िया से हो जाएगा। समरी लेक्चर देखोगे, फिर लेक्चर के नोट्स को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो एक चैप्टर तुम्हारा 80% रेडी हो जाएगा। एंड देन इस तरह करके अपन पहले 2-3 चैप्टर निपटाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर PYQs में सॉल्व करूँगा। मैं तुम लोग को डेली का मैं जो भी करूँगा ना वो मैं एक दिन पहले बता दूँगा एंड तुम लोग भी उसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं तो यही सोच रहा था अभी कि इसी तरह पहले डीपीपीस कर लूँ, नोट्स पढ़ लूँ और हर कुछ होने के बाद जब 2-2 चैप्टर मतलब 2 चैप्टर इस तरीके से रिवाइज हो जाएगा, तो देन PYQs बनाएंगे उन दोनों चैप्टर्स का, ताकि ये पता चल सके कि कितना रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग है और कितना रिटेंड है इस कारण से। क्योंकि देखो अभी रिवाइज़ करोगे, डीपीपी बनाओगे तो PYQs तो बन जाएंगे। इससे बढ़िया है कि कुछ टाइम दो ताकि कुछ दिमाग से चीज़ें स्किप हों, क्योंकि एग्ज़ाम तो तुरंत पढ़ के जाके दोगे नहीं। कुछ चैप्टर्स को पहले रिवाइज़ करोगे, कुछ को बाद में करोगे, तो इस कारण से तो यही मैं सोच रहा था रिवीजन के लिए। तुम लोग बोलो, कमेंट करना बेनिफिशियल है कि नहीं, मैं फिर उसके हिसाब से तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। ये था मेरा कुछ रिवीजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड देन अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका नोट्स कंप्लीट करना है। इसका मैं अभी नोट्स लिखूँगा कैपेसिटेंस का, एंड देन आई विल मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज वाला लेक्चर एंड उसका नोट्स लिखूँगा। एंड देन अगर हो पाया तो मैं आज सोच रहा हूँ कि एक डीपीपी निपटाता हूँ इसका। फर्स्ट डीपीपी स्टार्टिंग से करेंगे लेकिन एंड तक करेंगे। ये बोलोगे तो मैं स्टार्ट करूँगा तुम लोग के साथ रिवीजन सीरीज़ करके, मतलब वो अलग सी वीडियो नहीं आएगा, इसी वीडियो के टाइटल्स में रिवीजन सीरीज़ 1, 2, 3, 4 होगा, तो समझ जाना कि रिवीजन स्टार्ट है, ठीक है। सो तुम लोग कमेंट करना अभी कि तुम लोग का क्या इस पे राय है, एंड मैं इसके नोट्स कंप्लीट करता हूँ एंड देन फिर तुम लोग से मिलता हूँ। अब हो गया मेरा ये नोट्स कंप्लीट। ओके, ये देखो ये अपना नोट्स है, उस ये कंप्लीट हो गया पूरा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर तक, इसका डेरिवेशन वगैरह। थोड़ा नया नया कॉपी है ना, तो एकदम सजा के लिख रहा हूँ, बट फिर जब क्लास के साथ नोट्स बनेगा तो एकदम वही रफ़ इन द सेंस कि समझ ही सकते हो, तेज़ लिखने में राइटिंग उतना नहीं बनता है अच्छा। तो यही है, अब मैं चलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखता हूँ एंड देन हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेके देन। सो अब भी हो गए हैं रात के 12:25 एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन लेक्चर 4 एंड अब हो गया मेरा ये कंप्लीट। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स का लेक्चर देखूँ या फिर मैं एक डीपीपी उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा अभी। देखता हूँ, अगर मैथ्स करता हूँ यार तो एक लेक्चर कम से कम हो जाता, बैकलॉग्स ख़त्म होता धीरे धीरे। या फिर मैथ्स का कल मैं सुबह देख लूँगा, मैथ्स कल सुबह ही देख लूँगा फ्रेश माइंड से। अभी चलते हैं रिवीजन करके एक लेक्चर डीपीपी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, एंड देन फिर मैं तुम लोग से मिलता हूँ रिवाइज करके एंड डीपीपी करके। अगर मैं अभी तुम लोग को अपना स्क्रीन टाइम दिखाऊं तो अभी हो गया है 8 आवर्स 31 मिनट्स का मेरा आज का टोटल प्रोडक्टिव स्टडी है, जिसमें कि 8 आवर्स PW। ओके, अब भी हो रहा है रात के बज गया 1:17,
मतलब रात के 1:17। ओके, एंड आई हैव कंप्लीटेड माई DPP1। ये देखो, ये उसके रफ है एंड ये उसके फेयर है, ठीक है। सो यहाँ देखो फोकस, एंड ये देखो ये मैं कंप्लीट कर लिया इसका DPP1। ओके, तो मैं रिवाइज़ करा, कुछ बेसिक ही था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। थ्योरी वाले क्वेश्चन थे और बनाने वाले तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एंड 3 एंड 4 क्वेश्चंस बनाने वाले थे। तो बट आई हैव कंप्लीटेड माई DPP1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर जैसा होगा तुम लोग अपना कमेंट करना, जैसा बोलोगे फिर अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग भी साथ में रिवाइज़ करना, मैं भी साथ में करूँगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और लाइक कर देना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय, गुड नाइट।